देखिए ये क्वेश्चन है आपके ट्राइंगल के, इन ट्राइंगल ए बी पैरेलल टू क्यू आर। जब भी आपको ये ट्राइंगल के क्वेश्चंस आए तो आप दो रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं इसमें। पहला रिज़ल्ट है हमारा बीपीटी। मैं इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रही, मैं तुम्हें जनरल बता रही हूँ। जब ये लाइन पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारे पास 3 रिज़ल्ट आते हैं। एक रिज़ल्ट आता है, बाकी उसके आगे एक्सटेंशन है, तो आप वो यूज़ करेंगे। बाय बीपीटी हमारे पास आएगा, ये पी पॉइंट है, ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी पी अपॉन आर बी। एक आता है ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी आर, और एक है हमारे पास ए क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी आर अपॉन पी आर। ये रिजल्ट हो गए आपके बीपीटी से बाय बीपीटी। एक्चुअली इनमें कोई भी आपको साइड दी हो, ए पी दिया हो, ए क्यू दिया हो, पी बी दिया हो, बी आर निकालना हो, तो आप ये रिजल्ट ले लेंगे। अगर ए पी और ये दिया है और मान लीजिए ये दिया है, ये पूरा निकालना है, तो इनमें से आप ये रिजल्ट ले लीजिए। अब एक और है, जब आपको ए बी दिया हो, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये ए बी दिया है 3, क्यू आर दिया है 9 और ये पूरा पी आर दिया है 6, ये दिया है राइट। और हमें फाइंड आउट करना है पी बी, ये फाइंड आउट करना है। तो अब इनमें ये रिजल्ट तो लगेगा नहीं बीपीटी में, क्योंकि हम तो साइड्स की बात कर रहे हैं, 2 साइड्स की, थर्ड इनकी तो बात ही नहीं हुई है बीपीटी में। अब हम क्या करेंगे, हम इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन से? इन ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर है, सॉरी कैसे, लाइंस पैरेलल है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए ए ए रूल से। आप यहाँ लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2, वो सारा अगर पेपर में आता है। एमसीक्यू है तो सीधा तुम ऐसे कर दो। अब आपको पता है ये साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, कैसे, पी ए अपॉन पी ए अपॉन पी क्यू, पी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन, ये देखो पी बी अपॉन पी आर। ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे भी है। और एक तीसरा ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर। अब हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, हमें ए बी और क्यू आर वाला भी चाहिए, इसमें से हम वो निकाल लेंगे। और कौन सा हमें दिया है, पी आर दिया है, पी आर का रहा है ये, तो पी बी अपॉन पी आर। अब देखिए ये हमें रिजल्ट दिया है 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू, पी बी हमें फाइंड आउट करना है 6, इससे आपकी पी बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब ट्राइंगल के केस में हमने बीपीटी थी डिस्कस कर लिया और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लेके डिस्कस कर लिया। अब एक आपका आता है पेरीमीटर का। तो आपको पता है, एक मैं सीधा इसकी डिटेल में नहीं जा रही, मैं रिजल्ट दे रही हूँ। एरिया, सॉरी पेरीमीटर, पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है ना, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। जो ये एरिया है ना, ये जो पेरीमीटर है, ये साइड्स की रेशियो में ही जाएगा। ए पी अपॉन ए बी लिख सकते हो आप, या पी क्यू अपॉन बी सी लिख सकते हो, पी क्यू अपॉन बी सी, या ए क्यू अपॉन ए सी, किसी भी तीनों उसके इक्वल आप ले सकते हो। देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसमें ये 18। अब देखो इसमें पी क्यू ये है, आपको ए पी अपॉन पी बी दिया है। क्या दिया है, ए पी अपॉन पी बी 1/2, ए पी अपॉन पी बी, और हमें रेशियो निकालनी है इसकी, इन दोनों की, ये फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास क्या है, ए पी ये आ रहा है हमारे पास, ये रेशियो इसकी इक्वल होगी, लेकिन यहाँ ए बी है और यहाँ क्या है, पी बी। तो मुझे इसकी जगह क्या लाना पड़ेगा, पी बी की जगह ए बी लाना पड़ेगा। अब मैं क्या करती हूँ, और ए पी ऊपर है, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ।
अब एडिंग 1 टू बोथ साइड, ये आ गया आपका PB अपॉन AP इज इक्वल टू 3। देखो PB और AP क्या है, AB है, तो AP अपॉन AB क्या आ गया 1/3, और ये इसके इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1:3। देखिए MCQ है तो आप यही रिजल्ट याद करेंगे, और उससे पहले इन ट्रायंगल्स का सिमिलर होना ज़रूरी है, तो ये रेशियो आती है। जैसे आपको एरिया की रेशियो दे रखी है NCERT की बुक में, एरिया भी है ना, अगर यही सेम चीज़ है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। मैं ये एक साइड लिख रही हूँ, ऐसे इन सबकी साइड का स्क्वायर हो जाएगा ना इक्वल टू करके। तो जब आप ट्राइंगल पे ऐसे क्वेश्चंस करोगे जो नंबर बेस्ड होंगे ऐसे, तो तुम्हें ध्यान रखना है जो मैंने ये पूरा बताया है कि कहीं BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो रही, या ट्राइंगल का है सिमिलर करके साइड्स का प्रोपोर्शन वाला रिजल्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा, पेरीमीटर है तो आप ये लोगे, एरिया है तो आप ये लोगे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये एरिया वाला क्वेश्चन, DE पैरेलल टू BC है, BC आपका 8 है, DE आपका 6 है, ये आपको दिया हुआ है। एरिया ADE दिया है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, एरिया ADE अपॉन एरिया ABC, क्योंकि ये पैरेलल है तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, जो मैंने आपको फर्स्ट केस में से शुरू में बिगनिंग में ही बता दिया, जहाँ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिए थे। ओके, तो अब आपका ये जो है ये स्क्वायर की रेशियो में चला जाएगा, ऊपर AD है तो ये AD स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC और DE, तो हम लेंगे DE स्क्वायर, ये यहाँ पे DE, यहाँ पे BC कॉरस्पॉन्डिंग। अब आपको दिया हुआ है एरिया किसका दिया है, ADE का दिया है 45, हमें एरिया ABC फाइंड आउट करना है, और ये साइड आ गई हमारे पास 6/8 का स्क्वायर। ओके, 45 किसी का नहीं होता, तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एरिया ABC यहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, ये साइड्स चेंज हो जाएंगी, 45 ये 64/36, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास एरिया आ जाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ABC है, कौन सा ट्रू है, आपको दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर टू BC। अब देखो जो हम आंसर दे रहे हैं AB AD, यानी हमें रिलेशन लेनी है AB और AD के बीच में। ओके, अब यहाँ पे जो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये 90 ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये मैं ले लेती हूँ कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल्स हो गए RHS से कॉन्ग्रुएंट, ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये एंगल भी हाफ हाफ हो गए, ये मिड पॉइंट आ गया, D जो है वो मिड पॉइंट। आपका MCQ क्वेश्चन है तो आप ये ध्यान रखना कि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, जब हम वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। अब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लूँ तो इस ट्राइंगल में भी ले सकती हूँ, इसमें किसी में भी ले सकती हूँ। अब AB में है तो मैं ये ले लेती हूँ, AC भी ले लूँ तो उसकी जगह मैं AB पुट कर दूंगी, साइड्स इक्वल है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, हाइट स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आप देखो BD आपके किसके इक्वल है, AD हमें चाहिए, यहाँ BD हमारा है BD जो है वो BC/2 है, और BC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो वो AB/2 हो गया, AB/2। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 × 2 क्या हो गया 4, अब पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ये 4 कट गया, अब ये उधर जाके माइनस होगा, तो हमारा रिजल्ट आया 3AB स्क्वायर। तो कौन सा ट्रू है इसमें, 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर, ये तो इसमें C पार्ट है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें है AE जो है वो बाइसेक्टर है CAD का,
यानी एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल AE बाइसेक्टर CAD मीटिंग दिस AB आपको 10 दिया है, ओके, और क्या दिया है, AC आपको 6 दिया है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, आपका ये ट्राइंगल है एक, राइट। अब इसका एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मीट कर रहा है E पे जब आप इसको बढ़ाओगे, ऐसा क्वेश्चन आपकी NCERT में है। ये देखिए ये रहा,